नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के आज के एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल चारों ओर देश में एक ही चर्चा है, G20 सम्मेलन का। भारत ने G20 सम्मेलन के लिए मूल मंत्र क्या रखा है? मूल मंत्र है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। हमारा देश समस्त धरती को अपना मानता है, इस पर रह रहे लोगों को परिवार का सदस्य मानता है और यह आकांक्षा करता है कि सबों का भविष्य एक दूसरे के सहारे है। लेकिन दोस्तों, क्या हम अपने ही देश में, अपने ही जीवन में, अपने ही समाज में इसका पालन करते हैं? आजकल तो मुझे अक्सर देखने में आता है कि लोग कहते हैं मुझे क्या, मेरा क्या। लोग अपने को अलग थलग कर रहे हैं, जबकि भारत की संस्कृति में प्रयास है कि हम सब एकजुट रहें, एक साथ रहें, एक साथ प्रगति करें, सबके सुख दुख में सहायक हों, एक भविष्य की ओर बढ़ें। आइए दोस्तों, मैं आपको इस संदर्भ में दो कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, अमेरिका के किसी बड़े रेस्टोरेंट में एक पति पत्नी खाना खा रहे थे। उन लोगों ने अचानक देखा कि कुछ दूर बैठा एक व्यक्ति घूर रहा है। उस जोड़ी को बहुत ही गुस्सा आया और वह व्यक्ति उठा और उसके पास गया और उसे कुछ कड़े शब्दों में कुछ अपशब्द कहे कि तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। उस व्यक्ति ने उनसे कहा, महाशय, क्या आपका नाम चार्ल्स प्लम्ब है? उसने कहा, हाँ। कैसे जानते हो? उसने कहा कि आप एयरफोर्स के पायलट थे। उसने कहा, हाँ। बताओ तुम मुझे कैसे जानते हो? उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप जब वियतनाम में अपने हवाई जहाज़ से उड़ान भर रहे थे तो उस हवाई जहाज़ पर गोली लगी और आपको पैराशूट से जंप करना पड़ा। मुझे बेहद खुशी है कि आपकी जान बच गई और आज मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। उसने कहा, हाँ भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा कैसे जानते हो? तुम कौन हो? उसने कहा, सर, जिस पैराशूट के सहारे आपने जंप लगाया, उस दिन उस पैराशूट को मैंने ही पैक किया था। किसी को भी हम अजनबी समझ बैठते हैं, उससे मुझे क्या लेना देना है। किसी पर भी हम क्रोध कर देते हैं, लेकिन यह दिखाता है, यह बताता है कि हम एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं। अगर भारत की घटना आपको बताऊं तो एक मॉल में पार्किंग में दो लोगों की गाड़ियां आपस में थोड़ा सट गईं। दूसरी गाड़ी से लड़के उतरे, उस बुजुर्ग को जो दूसरी गाड़ी में थे बहुत कुछ कहा, गालियां तक दे दी। वो क्या कहते? दोनों फिर अलग हो गए, अपने अपने राह चले गए। लेकिन जब वो लड़के ऊपर गए तो उनमें से एक लड़के का एस्केलेटर पर पैर फिसल गया और उसकी हड्डी टूट गई। वह बहुत दर्द में अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे देखा, उसे कहा कि आपकी हड्डी बुरी तरह टूट गई है, सर्जरी आवश्यक है। जानते हैं दोस्तों, सर्जरी के लिए जब डॉक्टर आए तो उसे देखकर वह घबरा गई। वह वही व्यक्ति थे जिनको उसने बहुत अपशब्द कहे थे, क्योंकि दोनों की गाड़ियां टकरा गई थी। इस संसार में हम सब एक दूसरे के लिए हैं, हम सब का आपस में संबंध है। आखिर हम सब एक ही हवा से तो सांस लेते हैं। अगर हम सब एक दूसरे को एक परिवार माने तो जीवन में आनंद ही आनंद हो। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।